यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर सरदार। तो आज हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। बेसिकली इसके अंदर हम पेरीमीटर और एरिया को ही डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये जो हमें फिगर्स मिली हुई हैं इनके पेरीमीटर्स भी मालूम करने हैं और एरिया भी। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर ले। भाई पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है? पेरीमीटर बॉर्डर को कहा जाता है। जैसे कि ये स्क्वायर है तो इसकी जो बॉर्डर्स हैं चारों, इन चारों की एडिशन सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल इस तरह इसका ले सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे मस्जिद है जो इसकी ये समझिए राजी है। ठीक है, तो अगर हमें लाइटें लगानी हैं तो हम क्या करेंगे, चारों उसके साइडें ना माप लेंगे। भाई कितनी हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, तो हम टोटल कितनी 20 मीटर जो 20 सेंटीमीटर तक हम वो लाइटें लेकर आएंगे जो इसके चारों तरफ लग जाएंगी। मतलब जब भी हम साइडों की बात करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करेंगे, तो हम पेरीमीटर बेसिकली मालूम करेंगे। एरिया बेसिकली क्या होता है, हम एरिया कहते हैं जो जगह उसने कवर की हुई होती है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसको आगे पढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, जो अभी हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं दे आर स्क्वायर। स्क्वायर की थोड़ी सी डेफिनेशन को क्लियर करता जा रहा हूँ कि स्क्वायर उसे कहा जाता है जिसकी हर एक साइड बराबर हो, क्योंकि आगे जाके हम दूसरे शेप्स पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है दूसरी चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा हो या थोड़ा सा अलग हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको इधर रखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक शेप है, हमने भाई ये शेप ले लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बेसिकली पेरीमीटर जो होता है ना, वो क्या होता है कि भाई इसकी कितनी 4 साइडें हैं और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है साइड्स के साथ। भाई साइड क्योंकि हम एक साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चारों की चारों साइडों की लेवल वैल्यू एक ही है, तो हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके पेरीमीटर के लिए बेसिकली हम 4 लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हमें लाइटें लगानी है तो हमें लाइटें 20 सेंटीमीटर लानी है, और ये बगैर फार्मूले के भी पॉसिबल है। बेसिकली क्या करना है, आपको सारी साइड्स को ऐड करना है और क्या। चले एक और क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। अब देखिए इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है, वो भी स्क्वायर है, मतलब उसकी चारों साइडें सेम होंगी, 3.5 3.5। तो इसको यहाँ भी कर लेते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं। 3.5 3.5 3.5 शायद सेंटीमीटर था। ठीक है, वही बात है, अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, कोई भी साइड ले लें, कोई मसला नहीं है। 4 इंटू 3.5। अब 4 आपने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 3.5 के साथ करें। 5 4 द 20, 2 इधर आ गया, 4 3 द 12 एंड 2 14। ठीक है, एक नंबर के बाद डॉट है तो एक नंबर छोड़ के हमने यहाँ पे दे देना है। तो लास्ट वाला जीरो आप लिखें या ना लिखें, तो P इज इक्वल टू 14। अगर ये सेंटीमीटर थे तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमें इसका मिल गया। अब जो नेक्स्ट शेप है ना, थोड़ा इसमें थोड़ा आपके बहुत से और भी चीजें क्लियर होंगी। अब देखें, पहली बात तो हम पेरीमीटर मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके एरियाज अभी रहते हैं। चलें एरियाज भी आपके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एरिया किससे कहते हैं, एरिया कहते हैं जो वो जगह ये इसने ली हुई है शेप ने, उसको हम एरिया कहते हैं। पहले इसकी बात कर लें। एरिया का बेसिकली एक फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रीथ के साथ। अब यहाँ पे आपकी लेंथ और ब्रीथ आप कैसे डिफाइन करेंगे। लेंथ जो होती है वो लंबी होती है, ब्रीथ छोटी होती है, पर इनके तो दोनों के सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसमें आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कोई भी एक लेंथ ले लो, एक ब्रीथ ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 25। एक और चीज इसके बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे देखें सेंटीमीटर था तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम एरिया मालूम करते हैं तो वो स्क्वायर के शेप में होती है। ठीक है, उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है। ये याद रखें, बहुत सी टेस्टों में आता है कि यूनिट ऑफ द एरिया इज स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो गया एरिया।
अब इस शेप की अगर बात की जाए तो वही बात, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ के साथ होगा। तो ए इज इक्वल टू लेंथ भी हमारी 3.5 है और ब्रीथ भी हमारी 3.5 है। तो 3.5 को अगर हम 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5 5 25, 2 इधर आ गया, 5 3 15, 16 17 आ गया, और इधर क्रॉस दे दिया, 3 5 15, 1 इधर आ गया, 9 10 इधर आ गया। तो ये 5 12, 1 इधर आ गया, 2 1। तो एक नंबर ये डॉट किस तरफ है, एक नंबर ये है, तो दो नंबर बेसिकली हो गए, ठीक है। तो दो नंबर हम छोड़ के इधर डॉट दे देंगे। तो द एरिया ऑफ दिस शेप विल बी द 12.25। अगर ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑलवेज बी इन द स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो इसका तीसरा रहता है ना क्वेश्चन शेप रहता है, वो इंटरेस्टिंग है, देख लें। ये इस टाइप का है। अब इसमें क्या है कि इसकी एराजी देखें, थोड़ी सी एक स्क्वायर है, फिर एक छोटा स्क्वायर है, मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका ये एरिया कवर है और ये जो इसका एरिया कवर नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक और चीज बता दूं चलूं कि इसका पेरीमीटर के बगैर फार्मूले के आप करेंगे पेरीमीटर, तो इसका बहुत इजी होगा। करना क्या है, आपने सारे शेप्स के जो लेंथ जो है साइड है उनको ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना। और हमें यहाँ पे इसको रखता हूँ थोड़ा सा जैसे क्लियर हो जाए। अब देखें, जैसे कि ये 6, ये 6 और ये 6, यहाँ पे लिखेंगे भाई P इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, हो गया। फिर ये 2 3 2 3 2, 2 कितनी दफा है, 3 दफा, 3 2 दफा, 2 2 2 और 3 3 3 जो है 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 6 6 12 18 18 19 20 20 ये हो गया। और ये कितने 4 और 6 10, कितना हो गया हमारा 20 30 हो गया। ये हमारा हमें मिल गया भाई 30 मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर कर देंगे बगैर फार्मूले के। ये बेहतरीन इसी तरीके से होगा। अगर इसी शेप की अगर हम बात करें, ये शेप नंबर सी था, ठीक है। अगर इसकी हम एरिया की बात करें तो ये टेक्निकली आपने करना होता है, ठीक है। टेक्निकल से मुराद क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप पहले तो एक स्क्वायर को आप इसको मालूम करें, ठीक है। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, अगर ये कटा ना होता तो ये भी 6 होता। तो इसका एरिया हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे हिसाब से इसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ भी 6 है, ब्रीथ भी 6 है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। बट इधर क्या है कि एक छोटा सा इधर और शेप है जो इसको काट रहा है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को यहाँ पे बना लेते हैं। लेट सपोज इसका ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। तो इसकी एरिया क्या होगी, बेसिकली लेंथ आपको पता है, बड़ी को हम लेंथ कहते हैं, छोटे को हम ब्रीथ कहते हैं। तो ये 2 3 6 हो गया, सही है। ये समझ आ रहा है कि ये वो इस छोटे वाले का है, ठीक है, इस वाले का। अब क्या है कि ये सारा एरिया है सिवाय इस टुकड़े के, तो जो ये टुकड़ा हमने निकाला है ये हम इसमें से काट देंगे। तो 36 से बेसिकली अगर हम 6 काट दें तो हमारा 30 बचता है। अगर ये हमारे सेंटीमीटर थे तो ये हमारी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो होप आप लोगों को सही तरीके से ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, वो इससे ही रिलेटेड हैं। और ये अगर आपको समझ आ गए तो दे विल बी मोर इजी देन देम, ठीक है। तो शीट चेंज कर लेते हैं, सही है। तो ये हमारे पास शीट आ गई। शीट से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन वही कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन सेम है तो क्यों दिया है, इसलिए इन्होंने दिया। यहाँ पे जो हमने पढ़े वो थे स्क्वायर्स जिनकी साइडें और लेंथ और ब्रीथ सेम थी। बट हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर किसे कहा जाता है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ सेम ना हो, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसके थोड़ी सी बेसिक बताता चलूं, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 3 होगी। अगर ये 5 है तो ये भी इसकी 5 होगी, ठीक है। इसी तरह ये लॉ इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इस पे ज्यादा हम टाइम जाया नहीं करेंगे। इसका बेसिकली हम इसका फार्मूला आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। पेरीमीटर की बात करते हैं हम, पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं, सही है। तो
पेरीमीटर बेसिकली रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होती है। थोड़ा लॉजिक की बात भी करते चलते हैं, ठीक है। देखें अब यहाँ पे जो लेंथ है 5, तो इधर भी 5, मतलब 2 लेंथ है और 2 ब्रीथ है, तो इसलिए दोनों को हमने 2 इनके आगे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास शेप क्या है, हमारे पास थोड़ा सा गौर करेंगे भाई, लेंथ हमारे पास 3 है और ब्रीथ हमारे पास, तो सॉरी लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रीथ हमारे पास 3 है। तो लेंथ ले लेते हैं 5 और ब्रीथ ले लेते हैं 3। तो पेरीमीटर के हिसाब से 2 रखा हमने और लेंथ की जगह पे 5 और ब्रीथ की जगह पे 3 रखा। तो ब्रैकेट के बीच में कौन सी साइन है, एडिशन है, तो हमने इनको ऐड कर लिया। याद रखिए जो ये 2 है बेसिकली इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो करें 2 ऐड द 16 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 आ गया। अगर ये सेंटीमीटर थे तो ये हमारा लास्ट में इसको हम सेंटीमीटर दे दे रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए था, ठीक है। अब इसी की अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया का फार्मूला तो जो पीछे हमने पढ़ा था वही होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ बेसिकली इसकी हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है, देख लें 5 है, और ब्रीथ हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, बेसिकली बेसिकली 15, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो गया। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। बाकी जो है दूसरे क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड हैं वो आप खुद ही कर लेंगे, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। एक और कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ऐसे ना शायद ना आए। तो आप इधर देख लें, ये छोटा जो है ब्रीथ कहलाएगा, बड़ा लेंथ कहलाएगा। लेंथ जो है 6 है, ब्रीथ जो है 2.5 है। पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ, आगे 2 दे दिया, ठीक है। तो 2, लेंथ जो है 6 है, ब्रीथ जो है 2.5 है। अगर हम इनको ऐड करें तो किस तरह कर सकते हैं, देखें 6, इसको अगर डॉट नहीं है तो लास्ट में होती है, ये 2.5 है, ये पॉइंट पॉइंट के नीचे आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर। आप इधर बैलेंस करने के लिए 0 दे सकते हैं। अगर ये चीज़ों में मसले हो रहे हैं तो मैंने एक बेसिक पे कोर्स बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको 7 से 8 वीडियो छोटी सी मिलेंगी, 5-5, 3-3 मिनट्स की, वो आप कोर्स कंप्लीट देख लें, उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 5.8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो एडिशन हमने यहाँ पे निकाली वो हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, क्या था 8.5 था, सही है। तो बेसिकली अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई 8.5 को 2 के साथ, 2 5 द 10, 1 इधर आ गया, 2 8 द 16, 1 17, एक नंबर के बाद डॉट है तो एक नंबर छोड़ के हमने डॉट दे दी, सही है। तो बेसिकली ये पेरीमीटर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 17। अगर ये सेंटीमीटर थे, देखते हैं, हाँ सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर होगा। अब इसकी एरिया की बात करें तो एरिया मुझे तो पेरीमीटर से भी इजी लगता है। वैसे क्या है, छोटा सा फार्मूला है, आप इंशाल्लाह याद कर लोगे, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। अब हमारे पास जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, 6, और ब्रीथ जो है 2.5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 6। एक और चीज, 2.5 को 6 के साथ करो या 6 को 2.5 के साथ, एक ही बात होती है, ठीक है। 5 6 30, 3 इधर आ गया, 5 6 टू द 12, 12 एंड 3 15 आ गया, सही। एक नंबर के भी डार्ट है तो एक नंबर छोड़ के हमने डार्ट दे दी। तो एरिया इज 15, अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। वही चीज हो रही है दोस्तों, वही चीज हो रही है, ठीक है, वही चीज हो पीछे, पर यहाँ पे क्वेश्चन उन लोगों ने दूसरे तरीके से दिया है कि जैसे बच्चों को पता हो कि भाई इस तरह भी चीजें आ सकती है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है जिसकी साइड्स, एक पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड। तो पहले हम एक शेप बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, तो अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, सही, रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। बेसिकली ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रीथ होगी, ठीक है, और ये भी लेंथ हो जाएगी और ये भी ब्रीथ हो जाएगी। अब देखें जो भी इनमें से, देखें दो एक जैसे हैं, देखें वो ये 5 5, ये 2.5 2.5, ये एक जैसे हैं। तो छोटे को हम जो 2.5 है उसको ब्रीथ ले लेते हैं और इसको ये भी ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है।
और जो लेंथ है हमारी वो हमारे पास कितनी है 5 है, तो इसको भी 5 ले लेते हैं, इसको भी 5 ले लेते हैं। तो आगे आपके पास वही फार्मूला है। आप क्या करोगे पेरीमीटर के लिए, टू लेंथ हमारी क्या है 5 है, ब्रीथ हमारी 2.5 है, तो आप क्या करोगे इन दोनों को कर लोगे ऐड, ये हो जाएंगे 7.5, मतलब दो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें बेसिकली हम उसे डबल कर रहे हैं, 7.5 को डबल करें तो ये 15 हो जाता है। अगर ये सेंटीमीटर थे तो ये भी सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है ब्रीथ के साथ, सही है। तो हम क्या करेंगे अभी, अब देखिए लेंथ हमारी क्या है 5 है, ब्रीथ हमारी 2.5 है, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 को 5 के साथ, तो 5 5 25, टू इधर आ गया, 5 टू 10 और 12, एक नंबर के बाद डॉट है तो एक नंबर छोड़ के हमने यहाँ पे डॉट दे दी, तो एरिया इज 12.5 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस वन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है खुद पेरीमीटर है किसका, इस स्क्वायर का। स्क्वायर क्यों ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहा है कि ये आपको बेसिकली हिंट देना चाह रहा है कि स्क्वायर भाई उसकी चारों साइडें बराबर होंगी, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने हिंट दे दी। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शीट चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज के एक स्क्वायर है, सही है, हमने स्क्वायर ले लिया। क्वेश्चन नंबर भाई 4 आ गया, सॉरी 4 ही 4 का ए है, सही है। अब इसका जो पेरीमीटर हमें मिला हुआ है वो 48 मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो, मेरे हिसाब से इसकी जो भी साइड है वो एक जैसी होगी, तो हम इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब याद है आप लोगों को पेरीमीटर का फार्मूला क्या था, 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड की जगह पे क्या रखा हुआ है, 4x रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x रखेंगे। इसके लिए लॉजिकली बता दूं कि 4x बेसिकली 4 मल्टीप्लाई x होता है। इनकी मल्टीप्लीकेशन को हम जाहिर नहीं करते, ये हमने अलजबरा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं देखी तो आप पीछे जाके अलजबरा गया चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉरी मैंने लिख लिया। अब हमारे पास पेरीमीटर मिला हुआ, तो पेरीमीटर की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी और 4 वैसे ही रखा, ये x आ गया। अब देखें 4 जो बेसिकली मैंने क्या बताया कि x के साथ मल्टीप्लाई, अगर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको अलग करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को किस तरह लिखेंगे, इस तरह। याद रखिएगा कि डिवाइड इस तरह भी लिखा जाता है और डिवाइड इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे x अकेला रह गया। अब देखें 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, बेसिकली 12 इज इक्वल टू x, जिसको हम सीधा रखेंगे तो भाई x इज इक्वल टू 12 आ गया, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो x हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे जहां जहां x था वहां पे हम क्या करेंगे, 12 रखेंगे, 12 रखेंगे। तो वो भी बेसिकली यही कह रहा था कि भाई साइड बता दें स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि उसका पेरीमीटर जो मिला हुआ है वो 50 मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि अब हम क्या ले रहे हैं कि भाई 4x ले रहे हैं, x जो है वो साइड हमने ली हुई है, ठीक है। तो पेरीमीटर की जगह पे 50 रख देंगे और 4x रख देंगे, ठीक है। 4 बेसिकली मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x, 2 द 2 25 द 25 ओवर 2 इज इक्वल टू x, जिसको आप अगर सीधा करके लिखें और x इज इक्वल टू 25 ओवर 2 टू द 4, जिसको आप इस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं भाई 12.5 उसकी साइड है, या इसको आप 12.5 को पॉइंट में भी इस तरह कर सकते हैं, जब आप 1/2 पे डिवाइड करोगे, इस तरह 25 2 2 1 2, ये आपका 0 आ गया इधर, 2 द 4, ये आपका 1 आ गया। यहाँ पे 12 रखना है, 1 ऊपर ये 2 नीचे, अगर आगे चलाओगे डॉट दे दो, 0 2 5 द 10 आ गया, सही। तो ये आपका 12.5 ये पेरीमीटर था। और देखें यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर दे सकते हैं और यहाँ पे भी सेंटीमीटर दे सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ
कह रहा है कि फाइंड द लेंथ, लेंथ मालूम करनी है रेक्टेंगुलर की, जिसका हुज पेरीमीटर इज 100 मीटर एंड ब्रीथ इज 20। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास डेटा कौन कौन सी अवेलेबल है। इसको थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, हमारे पास पहले तो पेरीमीटर मिला हुआ है जो कि 100 है, ठीक है, जो कि 100 मीटर है, सही है। उसके बाद हमारे पास ब्रीथ मिली हुई है जो कि 20 मीटर है। अब हमने हमने करना क्या है, हमें मालूम करनी है लेंथ, लेंथ जो हमें नहीं मिली हुई। तो हम पेरीमीटर का बेसिकली फार्मूला लिखेंगे, टू लेंथ प्लस ब्रीथ लिखेंगे। पेरीमीटर की जगह पे हम 100 रख देंगे, ठीक है, टू इधर ही रखा, लेंथ हमें नहीं गिवन, ब्रीथ की जगह पे हम 20 रख देंगे। तो 100 वैसे ही रखा, देखें टू इसके साथ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2l हो जाएगा, और 2 जब 20 के साथ होगा तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 अब देखें पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल की इस तरफ अगर कोई भी चीज मूव करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2l रह गई, सही है। अब 100 में से अगर 40 गया तो 60 रह जाएगा और 2l रह गई, सही है। अब 2 बेसिकली l के साथ मल्टीप्लाई है, पहले हम इसको यहाँ पे सीधा करें, 2l इज इक्वल टू 60। देखें 2 इज मल्टीप्लाइंग विद l मतलब लेंथ के साथ, तो अगर हमें l मालूम करना है तो l को सिंगल करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई, तो इधर हम इसको 2 को लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 60 डिवाइडेड बाय 2 देन द आंसर शुड बी 30। तो हमें पता चल गया उसकी लेंथ क्या होगी, 30 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर whose adjacent sides are this and this। क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना। यहाँ पे एक नई चीज इस्तेमाल की, ये वर्ड हो गया एडजेसेंट, उन्हें कहा जाता है, देखें ये और ये साइडें एक दूसरे से मिली हुई है तो ये दोनों एडजेसेंट होते हैं, जो साइडें मिली हुई हो। देखें ये और ये लाइन दोनों आपस में नहीं मिली हुई तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये आपस में, देखें ये दोनों लाइनें आपस में एडजेसेंट है, और ये इसके साथ एडजेसेंट है, और ये दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में, जो जो लाइनें आपस में मिले उनको एडजेसेंट कहा जाता है। तो एडजेसेंट से मुराद ये होती है कि मतलब एक लेंथ है एक ब्रीथ है। तो हम क्या करेंगे, देख लें, जो बड़ा होगा उसे हम लेंथ के बराबर ले लेंगे भाई, जो 8.5 है लेंथ, और जो ब्रीथ हम लेंगे, ब्रीथ हमारी क्या हो जाएगी 6.2। बेसिकली उन लोगों ने एरिया कहा है, तो एरिया तो बड़ा ही इजी है, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ आ जाएगा। ए इज इक्वल टू लेंथ हमारी 8.5 है, ब्रीथ हमारी 6.2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम 8.5 6.2, 5 टू द 10 1 इधर आ गया, 2 8 द 16 1 17 आ गया, क्रॉस करेंगे 6 6 5 द 33 इधर आ जाएगा, 6 8 द 48 48 49 50 51, यह आ गया 51। इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा 0 7 2 5। देखें डॉट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी डॉट के बाद एक नंबर, तो दो, ये दो टोटल हो गए, तो दो नंबर छोड़ के यहाँ डॉट दे देंगे। तो बेसिकली हमारा एरिया क्या हो गया 52.70, ये क्या था सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।